अच्छा जी। तो जियोग्राफी का तीन लेक्चर्स हो गए हमारे जियोग्राफी के। और उसमें ऑलमोस्ट जितनी पाकिस्तान के रिलेटेड चीजें थी वो हमने कवर कर ली। और कल हमारा क्या, हमने रिवर्स, डैम्स, बैरेजेस और ये सारी चीजें हमारी ऑलमोस्ट जो सी हैं वो कवर हो गई थी। और अगर आप बाकी और चीजों पे ना भी, सिर्फ जितनी चीजें हमने की हैं इनको इसी तरह से, इन्हीं तरतीब से आप कर ले, तो जियोग्राफी के 2 या 3 क्वेश्चन जो आते हैं आपके वन पेपर में, उसमें से कोई भी आपका कभी भी मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग जो अभी तक हमने किया है उसको अच्छी तरह चीजों को लेकर चलेंगे। तो अब 2 चीजें थी मेरे ख्याल में, हमारा कोई 10-15 मिनट से ज्यादा का ये लेक्चर नहीं होगा। तो इसको हमने देखना है। इसमें हमारे पास जो 2 चीजें रह गई थी, एक है हमारे पास लेक्स। ठीक है। तो लेक्स के बारे में एक तो लार्जेस्ट और क्या कहते हैं आपकी, अल्लाह भला करे, स्मॉलेस्ट या ओल्डेस्ट, इस तरह के कुछ पूछ लेता है। या इसमें ना लेक्स में एक चीज याद रखें कि लेक्स होती हैं 2 तरह की, एक होती है नेचुरल लेक और एक होती है आर्टिफिशियल लेक। ठीक है। आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल को हम मैन मेड भी कहते हैं। ठीक है, मैन मेड भी। तो अगर इसकी मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं कि नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल या मैन मेड में क्या फर्क है, अगर हम बात करें कि ये अगर आपकी एक लेक है, ये ये ठीक है, ये आपकी एक लेक है और मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक आप एंड से क्या देख रहे हैं, एक एंड से ये ओपन है। ठीक हो गया। तो जो एक एंड से जिसका कोई 1 या 2 एंड ओपन हो, वो लेक आपकी नेचुरल होगी। और आर्टिफिशियल जो इंसानों ने बनाई होती है, वो चारों साइड से एक तरह से लैंड लॉक बढ़ाए थे ना मैंने आपको, लैंड लॉक कंट्रीज। तो लैंड लॉक वो बिल्कुल इस तरह क्लोज होती है आपकी लेक, और उसमें पानी जो है वो इंसान ने खुद बनाई होती है। या तो उसमें क्या होता है जी, उसमें जो पानी उसमें होता है वो कहीं बाहर जाने का रास्ता वगैरह नहीं होता। तो ये है थोड़ा सा, ताकि आपको नेचुरल और इसका भी पता चल जाए, क्योंकि जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी में देखेंगे तो वर्ल्ड जियोग्राफी में भी लेक्स की बात करेंगे तो उसमें भी नेचुरल ये पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सबसे बड़ी लेक कौन सी है और नेचुरल लेक जो सी है सबसे बड़ी कौन सी है। तो अगर मैन मेड भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, मैन मेड का मतलब यही है कि आर्टिफिशियल जो सी है वो है। ठीक हो गया। तो कुछ फेमस हैं लेक्स हमारी जिनको हमने देखना है, जिसके में जिसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें जी जनाब आपकी सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्स, क्योंकि हमारे पास जीबी और वहां सबसे ज्यादा है। तो जीबी की बात करूं तो एक आपकी लेक है, अल्लाह भला करे, उसका नाम है जी नलतर। ठीक है। तो उसके बारे में पूछा जाता है कि नलतर लेक कहाँ है। तो ये आपकी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। ये आपकी कहाँ है जी, ये आपकी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। तो ये वो है फेमस, पास्ट पेपर में पूछी गई है। ठीक हो गया। और ये है अभी वो के पसंद में लार्जेस्ट कौन सी है वो भी बताना। ये अताबाद लेक आपकी है हुंजा के अंदर, हुंजा वैली जीबी के अंदर, हुंजा में। ठीक है। तो एक तो इसके बारे में पूछा जाता है ये कहाँ है, हुंजा वैली के अंदर। और हुंजा वैली कहाँ है जी, आपकी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ठीक हो गया। ये आपकी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ठीक हो गया। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2010 के अंदर, जनवरी 2010 के अंदर लैंडस्लाइडिंग हुई थी अताबाद इलाके के अंदर, तो जिसकी वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये झील बन गई थी। और ये इतनी बड़ी झील बनी कि ये सबसे जोन सी है गिलगित बल्तिस्तान की लार्जेस्ट लेक है। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लार्जेस्ट इन जीबी। गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी झील क्या है, कोई पूछ ले तो अताबाद लेक झील है। और अताबाद लेक झील जो सी ये कब बनी, ये 2010 में लैंडस्लाइडिंग हुई थी, और जिसकी वजह से हुंजा वैली के अंदर एक अताबाद झील बन गई। अगर जो हुंजा जाते हैं, गिलगित जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उनको पता, उन्होंने देखी होगी, लाजमी देखी होगी, बिल्कुल उसका ब्लू पानी और बड़ा जिसे कहते हैं एक नजारा आता है। लेकिन वो कब बनी थी, वो बनी थी लैंडस्लाइडिंग की वजह से और 2010 में। और ये गिलगित बल्तिस्तान की सबसे जोन सी है, अल्लाह भला करे, लार्जेस्ट आपकी गिलगित बल्तिस्तान की ये झील है। ठीक हो गया। फिर जी एक सबसे इंपॉर्टेंट, उसका नाम है जी परिस्तान। परियां आती हैं जिसमें परिस्तान लेक। ठीक है। अब परिस्तान लेक के बारे में जो पूछा जाता है कि परिस्तान कर दूं, ये वही कटपाना जहां कल आपको बताया, कटपाना आपका क्या है, जहां कटपाना भी याद रहेगा। लेक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर पूछा जाता है कि पाकिस्तान की हाईएस्ट ऊंचाई के ऊपर, हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर जो लेक है वो कौन सी है। तो पाकिस्तान की जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर लेक है ना, वो आपकी क्या है, वो आपकी परिस्तान लेक है।
ठीक हो गया। और इसके बारे में एक अगर वैसे अगर बता दूं, याद में भी पूछ लिया जाए, आप लोग देख लीजिएगा सिर्फ इसी की हाइट, ये 15,641 फीट, 15,000 फीट एल्टीट्यूड के ऊपर है। एल्टीट्यूड इतनी ऊंचाई पे है। तो पाकिस्तान की अगर पूछ लें कि आपकी सबसे हाईएस्ट लेक कौन से इलाके में है, स्कर्दू के अंदर, जीबी के अंदर, और उसका नाम क्या है जी, परिस्तान, परिस्तान लेक। ठीक हो गया। और इसको एक और फेमस है इस वजह से कि इसका जो ना, इसकी जो शेप बनती है ना, तो ये भी पूछे, इसकी शेप बनती है दिल की तरह की, हार्ट लाइक। ठीक है, हार्ट लाइक। तो पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी, अल्लाह भला करे, लेक है जिसकी शेप जो सी है वो हार्ट लाइक बन जाती है। ठीक है, दिल की तरह की शेप बन जाती है, तो वो परिस्तान लेक है। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हार्ट लाइक नहीं है, ये नहीं है, परिस्तान नहीं है, वो और है, वो आगे लिखा। परिस्तान बस यही कि पाकिस्तान की सबसे जो हाईएस्ट लेक है उसका नाम क्या है जी, उसका नाम आपका परिस्तान लेक है। और ये 2018 के अंदर ना, एक वो था, बंदा था कराची का, उसका मेरा नाम एहसन, उमर एहसन उसका नाम था, तो उसने 2018 के अंदर इसको फाउंड किया था, इसके वो किया कि ये पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट लेक जो सी है, तो 2018। तो उसके बाद जितने पेपर में 19-20 उसमें बहुत दफा पूछा गया कि पाकिस्तान की हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर लेक कौन सी है। तो एक और है जी आपकी लेक जिसका नाम है शंग्रीला लेक। शंग्रीला लेक। अब ये जो आपकी शंग्रीला लेक है ये भी स्कर्दू के अंदर है, ये है इंपॉर्टेंट, शंग्रीला लेक। और इसको लोअर कचूरा लेक भी कहते हैं, इसको लोअर कचूरा लेक, कचूरा लेक। ठीक है, लोअर कचूरा लेक शंग्रीला लेक का नाम है। तो ये है आपकी वो जिसको मैं पहले ऊपर रहा था, इसकी शक्ल बनती है आपकी हार्ट, लोअर कचूरा लेक की, या जो आपकी क्या है, आपकी जो शंग्रीला लेक है, आपकी शंग्रीला लेक, या उसको लोअर कचूरा कचूरा लेक भी कहते हैं, और उसको कहते हैं हार्ट लाइक। उसकी मतलब शेप जो सी है वो हार्ट लाइक जो सी है वो बन जाती है। ठीक हो गया। तो ये आपकी हो गई कुछ लेक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। उसके बाद जी इसके इंपॉर्टेंट जीबी के अंदर एक और ही है, इधर ही लिख लेता हूँ, उम्मीद है यहाँ, हाँ यहाँ तक जो है ना शंग्रीला लेक हो गई। अब जीबी के अंदर नलतड़ लेक होगी, अताबाद लेक हाईएस्ट हो गई। उसके बाद आपकी परिस्तान लेक हो गई, अताबाद सॉरी हाईएस्ट नहीं, अताबाद लार्जेस्ट जीबी के अंदर, और परिस्तान आपकी हाईएस्ट होगी, ये भी जीबी के अंदर। और शंग्रीला लेक हो गई। एक और है, क्योंकि ये हमने वो एक मोहम्मद अली सतपारा का वो किया था, तो एक लेक है उसका नाम है सतपारा, वो है सतपारा, ये है सत, SATPAR। ये भी रिसेंटली जो असिस्टेंट का पेपर के अंदर पूछा गया, सतपारा लेक जो सी है ये कहाँ है। तो इसके बारे में क्यों पूछा गया था वो भी बता देता हूँ। ये भी आपकी स्कर्दू के अंदर है। स्कर्दू के अंदर हमने 3 पढ़ लिए। ठीक है, एक हमने कौन सी पढ़ ली आपकी, एक हमने आपकी परिस्तान, एक कचूरा लेक या शंगरीला लेक, और उसके बाद आपकी क्या, सतपारा लेक। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि जीबी की, पहली मैंने अताबाद बताया, तो जीबी के अंदर सेकंड लार्जेस्ट जो सी है इन जीबी, सेकंड लार्जेस्ट कहाँ, इन जीबी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जो आपकी सेकंड लार्जेस्ट आपकी लेक है उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है सतपारा लेक, सतपारा लेक। ठीक हो गया। फिर जी एक और इम्पोर्टेंट है आपकी जिसके बारे में पूछा जाता है, वो AJK की तरफ भी आते हैं, लेकिन KP की एक बड़ी फेमस पूछ ली जाती है, उसका नाम है जी आंसू लेक, आंसू लेक। ठीक है, इधर थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इस वजह से इसको पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी कागान वैली के अंदर है, कागान वैली, कहाँ, KP के अंदर। ठीक हो गया। तो ये आपकी कागान वैली है KP के अंदर, जहां जौन सा है ये आपका आंसू लेक है। ठीक हो गया। तो आंसू लेक जौन सा है इसका भी एक दफा इसमें पूछा गया था कि जो आपकी क्या कहते हैं, और दूसरा, हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे जहन में होता है कागान जौन सा AJK के अंदर है, तो कागान वैली का भी पूछ लिया जाता है कि कागान वैली आपका, आपकी कौन से उसके प्रोविंस के अंदर है। तो कागान वाली वैली कौन सी है, ये आपकी KPK के अंदर है, और उसी वैली के अंदर आपकी आंसू लेक भी है। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम आ जाए, उसके बाद हमारे पास AJK के अंदर कुछ लेक्स हैं। ठीक है, AJK की अगर हम बात करें, लेक कोएटा पूछा जाता
है, उसका नाम है हन्ना उरक वैली कोयटा। कहाँ है जी? ये आपकी कोयटा बलोचिस्तान के अंदर, ठीक है। तो हन्ना लेक अगर पूछ लिया जाए, एजेके के अंदर, सॉरी केपी के अंदर क्या है? आंसू लेक। और हन्ना लेक जो सी है वो आपकी कोयटा बलोचिस्तान उरक वैली के अंदर जो सी है ये आपकी आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद एजेके की के अंदर एक दो आपकी और हैं, तीनों का इकट्ठा यहाँ अलहदा लिख लें। तो एक जो सी आपका उसका नाम है जो पूछा गया था लास्ट टाइम, वो है चिट्टा कथा लेक। तो ये चिट्टा कथा लेक जो सी है ये आपकी आ जाती है जी एजे के आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, एजे के आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये वहां उसके अंदर एक वैली है, उसका नाम है शुंदर वैली, SUND है, शुंदर वैली, ठीक है। तो आजाद जम्मू कश्मीर की एक ये फेमस है। या एक और है आपकी, उसका नाम क्या है? गंगा। क्योंकि ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है कि ये इंडिया में हो, गंगा लेक का जब नाम आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गंगा लेक जो सी है जम्मू कश्मीर, आजाद पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है बाग, ठीक है। तो बाग आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी गंगा लेक भी है। तो इसको भी आपने, गंगा लेक को भी थोड़ा सा देख लेना है कि आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी एक गंगा, गंगा से कंफ्यूज नहीं होना कि गंगा रिवर तो वहाँ इंडिया वाली साइड पे है, तो हो सकता है ये इंडिया की ओर इसी तरह ही वो आया हुआ है, उसमें लिखा होता है जी पाकिस्तान इंडिया, वो आजाद जम्मू कश्मीर पूछ या नन ऑफ दीज की ऑप्शन होती है, या लिखा होता है जम्मू कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर इंडिया पाकिस्तान। तो यहाँ तो कोई लोग अगर ऑप्शन में आजाद जम्मू कश्मीर है तो आप पाकिस्तान नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान का उस तरह से हिस्सा नहीं है। तो आपका जब भी अगर गंगा लेक आएगा तो आपने क्या इलाका पूछ लिया, डिस्ट्रिक्ट, तो बाग है, या आगे फिर आजाद जम्मू कश्मीर। और इस तरह चिट्टा कथा जो आपकी लेक है आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी आ जाती है। अब हम चलते हैं, ये जरा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों को जरा उसका आइडिया हो जाएगा। आंसू लेक खास तौर पे और हन्ना लेक बलोचिस्तान वाली ये खास तौर पे आप लोगों ने याद रखनी है, और जीबी वाली जो ऊपर मैंने बताई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद हम आते हैं सिंध की तरफ, जिसके बारे में हर दफा हमसे पूछा जाता है। उसका नाम है जी किंजर किंजर लेक। अब ये किंजर लेक के बारे में जो जो अभी मैं चीजें लिखूंगा सब आपके क्या हैं जी, सब आपके MCQs हैं। किंजर लेक, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है जी कलरी लेक। इसे कलरी, KALRI, किंजर लेक का और नाम क्या है? कलरी लेक, ठीक है। MCQs है आपका, पूछा गया है। ठट्ठा 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 सिंध, कहाँ है? सिंध के अंदर। और ठट्ठा, ठट्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे एक और आएगी आपकी मंचर जामशोरा, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक हो गया। और इसके बाद क्या है जी आपकी, उसके बाद एक आपकी ठट्ठा के अंदर और भी, वो भी बताता हूँ। उसके बाद इसके बारे में इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये बिगेस्ट मैन मेड लेक इन पाकिस्तान है। बिगेस्ट मैन मेक या आर्टिफिशियल पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान की आर्टिफिशियल बिगेस्ट लेक कहाँ है? सिंध के अंदर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? दादूग्राम ठट्ठा के अंदर है। और उसका नाम क्या है जी? किंजर लेक। और उसका और नाम क्या है? कालरी लेक, ठीक है। और या आर्टिफिशियल या बिगेस्ट जो भी पूछे, तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, पूछा जाता है किंजर लेक। और यहाँ एक बंदा था, उसका नाम क्या है? नूर, लिख लें अगर कभी पूछ लिया जाए, नूर जाम तमाची, ठीक। हमारे में बड़ी लोक दास्तानें हैं कि इसकी कब्र जो सी है वो इस पे तैरती है, या और भी काफी सारे हैं। तो वहां जैसे, तो उस लिहाज से एक ये किंजर लेक जो सी है आपकी, इसके ऊपर नूर जाम तमाची जो है इस ग्रेव भी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है, उसका नाम है हलेज, हलेज इंपॉर्टेंट है कि इसको कहा जाता है, वो पूछा जाता है कि पैराडाइज पाकिस्तान में, जैसे भी पैराडाइज ऑफ बर्ड्स, कौन सी लेक को पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहा जाता है? तो ये जो आपकी हलेजी लेक है ठट्ठा के अंदर, इसको क्या कहा जाता है? पैराडाइज। इसमें वो जो दूसरे स्वान्स और दूसरे आपके वो होते हैं ना,
वो जो बड़ी बड़ी गर्दनों वाले वो परिंदे, तो वो सारे जो उनसे है ना इस लेक में आके और वो अपने जो उन्होंने माहौल बनाना होता है ना, तो इसके अंदर वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से उनकी निस्बत से इनको क्या पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, इस लेक को, हलेजी लेक, और ये भी ठट्ठा के अंदर है। ठीक है, तो इससे आपने याद रखना है कि जहाँ ठट्ठा है, जहाँ क्या कहते हैं बर्ड्स आके ठट्ठे, वो हमारे को ना ठट्ठे लगाते हैं, तो परिंदे जहां आके ठट्ठे लगाते हैं, वहां पाकिस्तान की एक तो एक ये लेक है, इसका नाम आपको याद हो जाएगा। उससे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किंजर लेक। तो आपने क्या कहना है कि इससे कोई ट्रिक याद कर लीजिएगा, हो जाएगा आपको याद। एक तो ये कि ठट्ठे लगाते हैं जहां बर्ड, तो वहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है ठट्ठा। ठीक है, तो जहां आपके परिंदे आके ठट्ठे लगाते हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्या है जी, आर्टिफिशियल लेक है। तो ये मेरे ख्याल में कौन सा इतना इसमें मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद जी, उसके बाद अगर बात करूं, उसके बाद आपको बात यही सिंध के अंदर ही दूसरी इंपॉर्टेंट, ये एक ही इसके ऊपर लिख रहा हूं, उसका नाम है मंचर, मंचर लेक। ठीक है, मंचर लेक। अब ये मंचर लेक कहाँ है जी, आपकी मैंने बताया था जाम शोरो। अब ये जाम शोरो ठट्ठा में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों सिंध के अंदर है, जाम शोरो सिंध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान है, नेचुरल लार्जेस्ट फ्रेश वाटर या नेचुरल लेक कहाँ है, इन पाकिस्तान। प्लस आपका ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया को भी मिला लो साथ, उसमें भी आपकी मंचर लेक ही आती है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होती है जी, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कौन सी है, वो यही होती है कि हाँ जी, थोड़ा सा मेरे नेट का इशू हुआ था। अच्छा जी, तो मैं क्या बात कर रहा था, हम पहुंचे थे जी इधर आपकी किंजर लेक के ऊपर, और उसके बाद मंचर लेक के ऊपर। ठीक है, तो किंजर लेक की जो मैंने बात की, उसका मैंने क्या कहा, उसका ठट्ठा, और वो आपकी आर्टिफिशियल एनमेड लेक थी पाकिस्तान के अंदर। और याद कैसे रखना है कि जहां परिंदे आकर ठट्ठा लगाते हैं, वो आपकी आर्टिफिशियल लेक है उस जगह पे। और जाम शोरो जोन सा जाम एक बंदा है, वो एक लेक है, मच्छर मार रहा है, मच्छर मार रहा है, तो उससे आपको जाम शोरो याद रहेगा। और वो आपकी क्या है, वो फ्रेश या नेचुरल जो लेक है, वो सबसे पाकिस्तान की सब की भी वो भी मंछर लेक है। मंछर लेक और किंजर लेक ये बहुत ही है, और ये कभी ना कभी 2-3 हफ्ते जैसे भी महीने डेढ़ पेपर होते रहते हैं, तो उनमें ये टॉपिक्स पूछी जाती हैं। ठीक हो गया, तो यहां से हम आगे चलते हैं किंजर और मंछर से। अगर हम किंजर और मंछर से आगे चले, तो अब हमारे पास क्या है, हाँ, उसका नाम है जी सैफुल मलूक, सैफुल मलूक। इसका भी बस आप ये लिख ले कि ये के अंदर है कागान वैली, कहाँ, केपी के। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो सैफुल मलूक की बात कर रहे थे हम। सैफुल मलूक आपकी क्या थी,
सैफुल मलूक, उससे पहले हमने किंजर देख ली और मंचर। किंजर में मैंने क्या बताया आपको, किंजर में जो सा है बर्ड्स कहाँ जाके जहाँ ठट्ठे लगाते हैं, एक तो वो आपकी ठट्ठा में, और इसी तरह जो मंचर लेक है वो जाम शोरों में, जाम जो सा है वो मच्छर मार रहा है, ठीक है, वो यहाँ उसे जाम को मच्छरों का शोर तंग कर रहा है, तो उस तरह जाम शोरों आपको पूरा याद हो जाएगा। फिर सैफुल मलूक के बारे में पूछ लिया जाता है तो ये भी कागान वैली के अंदर, और कागान वैली के अंदर एक जो मैंने आपको पहले और बताई है एक आपकी, वो आपको मैंने कहाँ बताई है, वो आपकी आंसू लेक है। और आंसू लेक इसी के साथ ही अब यहाँ दोबारा, ताकि आपको दोबारा हो जाए कि आंसू लेक जो सी है, आंसू लेक भी आपकी केपी कागान वैली के ही अंदर आती है, ठीक हो गया। और ये सैफुल मलूक जो सा है ये कलाम भी है, तो उसकी वजह से मशहूर है, कलाम है मियाँ मोहम्मद बख्श का, मियाँ मोहम्मद बख्श का, उनकी किताब भी है, बड़ी प्यारी है, कभी भूले पढ़िएगा, मियाँ मोहम्मद बख्श, ठीक हो गया। तो मियाँ मोहम्मद बख्श का जो कलाम है ये उसकी उसकी वजह से यहाँ का वाकया है, तो जिसकी वजह से ये सैफुल मलूक लोक दास्तान जो सी है ये मशहूर है, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ छोटी छोटी सी आपकी लेक्स हैं, जिसमें से एक आपकी रावल लेक है पंजाब के अंदर। अभी हम पंजाब की थोड़ी सी बात कर लें, बस ये आपको दो तीन है उसके। तो रावल लेक आपकी कोरंग रिवर है, कोरंग रिवर नीली है पंजाब में। और उसके बाद आपकी एक जो खानपुर डैम है, खानपुर डैम से उसी के नाम से एक खानपुर क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, खानपुर लेक आपकी निकल रही है, ठीक हो गया। इसके बाद एक नमल लेक है, ये वही नमल जहां नमल यूनिवर्सिटी है, नमल लेक मियाँ वाली के अंदर, ये आपकी मियाँ वाली के अंदर है, ठीक हो गया। तो मियाँ वाली के अंदर आपकी नमल हो गई। और उसके बाद एक आपकी कलर कहार है, कलर कहार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब में है क्योंकि कलर कहार लेक, तो कलर कहार जो सी है ये आपकी चकवाल के अंदर है, ठीक हो गया। तो ये दो तीन है, पंजाब की कभी इस तरह पूछी नहीं गई, ज्यादातर मंचर और किंजर का पूछा जाता है, अताबाद लेक का पूछा जाता है, और आपका जो हन्ना लेक है उसका पूछा जाता है जो बलूचिस्तान में है, आंसू का पूछा जाता है, सैफुल मलूक का पूछा जाता है। तो ये कुछ लेक्स हैं जिनके बारे में पूछा आप लोगों से जा सकता है, ठीक हो गया। और फिर एक और लेक है जिसको कहा जाता है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका नाम है जी वुलर लेक, ये बस एक आखिरी है वुलर लेक। तो ये जो वुलर लेक है ना, ये आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर जो इंडिया के कब्जे में है, ठीक है। तो ये भी जहन में रखिएगा, और ये वहां की लार्जेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की, ठीक है, जो इंडिया के कब्जे में है। तो ये इंडिया वाले जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन ऑक्युपाइड है, ठीक है, इंडियन ऑक्युपाइड। तो वुलर लेक के बारे में जब भी पूछा जाए तो इसको अपने उसमें कंसीडर नहीं करना, इसके आपने जहन में रखना है कि वुलर लेक जो सी है वो जम्मू कश्मीर कौन सा है जी, ये जम्मू कश्मीर जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसकी बात हो रही है, और वहां जो सी है आपकी वुलर लेक। तो ये कुछ लेक्स हैं, इसमें जीबी की मैंने आपको बता दी, जीबी की सबसे लार्जेस्ट अताबाद लेक, अताबाद लेक झील जो सी है वो आपकी सबसे क्या है जी, लार्जेस्ट है। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सतपारा लेक, और अताबाद के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। और उसके बाद हार्ट लाइक शेप किसकी है जी, वो शंग्रीला लेक है जो आपकी, और वो भी आपकी स्कर्दू के अंदर है, और उसको क्या कहते हैं, लोअर कचूरा लेक भी कहते हैं। और उसके बाद एक जो मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिस्तान लेक जो सी है, और वो भी अल्लाह भला करे आपकी कहाँ है, वो भी आपकी स्कर्दू के अंदर है, ठीक हो गया। तो लेक्स हमारी यहाँ तक ओके हो गई। अब हमने देखनी है जी अपने फोर्ट्स, एक सेकंड जरा मुझे काम आ गया, एक सेकंड। अच्छा जी, तो लेक्स हो गई, अब हमने चलना है जी यहाँ से आगे। और कहाँ चलना है हमने, कुछ आपके फोर्ट्स हैं पांच छह इंपॉर्टेंट, मोस्टली तो जब मैंने आपको वैसे लिखवाए थे जब हमने किए थे, जैसे मैं अभी आपको किला रोहतास हो गया, या अकबर ने जो बनवाया था आपका लाहौर किला, तो वो पहले बता चुका था, लेकिन साथ वो भी रिपीट हो जाएंगे, और जल्दी जल्दी हम इनको 5-10 मिनट में ये भी वाइंड अप करके इंशाल्लाह फिर हमारी जियोग्राफी एंड हो जाएगी। एक आपका लाल किला है जो कि इंडिया दिल्ली के अंदर है, रेड फोर्ट, ठीक है। उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्यों करवा रहा हूँ, एक रेड फोर्ट कहाँ है आपका, इंडियन दिल्ली के अंदर, और एक है आपका मुजफ्फराबाद आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, एक आपका मुजफ्फराबाद आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक हो गया। तो उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, कौन सा, जो दिल्ली के अंदर है, रेड फोर्ट। और उसके बाद जी एक आपका फोर्ट है, उसको कहते हैं जोब फोर्ट। जोब आपको पता है, बलूचिस्तान में जब इसको फोर्ट सुंदरेमन भी कहते हैं, ठीक है, संदरे सुंदरेमन नहीं, सॉरी संदेमन, या संदरेमन, या आर भी आता है इसमें, ठीक है, संदरेमन फोर्ट भी इसे ही कहते हैं। और ये आपका कहाँ है, जोब बलूचिस्तान के अंदर,
जोब ही जगह है, उसका नाम भी जोब है, और ये आपका बलोचिस्तान के अंदर आपका आ जाता है फोर्ट। ठीक हो गया। उसके बाद जी एक आपका बलोचिस्तान के अंदर ही, क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर आपको बताया था एक रियासत है, इससे पहले रियासत कलात थी और बलोचिस्तान 1970 में पार्ट बना, तो कलात रियासत थी, तो कलात रियासत का ही वहां एक फोर्ट था, उसका नाम था कलात फोर्ट। ठीक है, तो ये बड़े आसान आसान से हैं उनके नाम, शहरों के नाम से ही। तो ये कहाँ है अभी? कलात शहर के अंदर, जो कि कहाँ है जी? बलोचिस्तान के अंदर। ठीक है, तो एक ये आपका फोर्ट जो सा है आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। फिर जी उसके बाद सुलेमान माउंटेन्स जोन सी हैं, जो हमने अभी परसों पढ़ी हैं, तो उसके अंदर जोन सा है आपका है जिसको कहते हैं फोर्ट मनरो। फोर्ट मनरो। तो ये फोर्ट मनरो का बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फोर्ट मनरो कहाँ है, फोर्ट मनरो कहाँ है। तो फोर्ट मनरो आपका जोन सा है ये डीजी खान वाली साइड पे है, डेरा गाजी खान वाली साइड पे, पंजाब के अंदर। ठीक है, और इसकी रेंज जोन सी है ये सुलेमान माउंटेन्स वाली साइड पे आता है। ठीक हो गया। और इसको बलोची के अंदर जोन सा इसका एक डिफरेंट नाम है, इसका नाम है अनारी मो। बलोची में इसको कहते हैं अनारी मो। ठीक है, अनारी मो। और ये क्या है? फोर्ट मनरो आपका डीजी खान वाली साइड पे आता है और काफी ठंडा इलाका है ये आपका फोर्ट मनरो वाला। तो उसके बाद जी आपके दो फोर्ट आते हैं बड़े प्यारे जीबी के, सबने देखे होंगे और ये बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, अल्तत प्लस बलतित फोर्ट। ठीक है, अल्तित और बलतित फोर्ट। इनका जो लास्ट क्वेश्चन जो मेरी नजर से गुजरा था, एक तो ये है कि जीबी के अंदर है, तो जो पूछे गए थे उनमें जीबी का नहीं अब पूछते, क्योंकि उनको पता है, सबको पता है अल्तित बलतित फोर्ट जो उनसे है, अल्तित फोर्ट और बलतित फोर्ट ये जीबी के अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, तो वो इनकी वैली पूछते हैं। ठीक है, या ऐसे लिखेंगे कागान वैली, कागान वैली है, हुंजा वैली है, क्या है। तो इन दोनों को आपने याद रखना है कि ये दोनों आपकी हुंजा हुंजा वैली के अंदर आते हैं। आपकी ये कहाँ? हुंजा वैली के अंदर अल्तित फोर्ट, और दूसरा आपका बल्तित फोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपकी एक वैली है जो आपका, उसको क्या कहते हैं जी? हुंजा वैली। ठीक हो गया। तो हुंजा वैली के अंदर ये आपका क्या है जी? ये आपका आता है। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपका एक बड़ा फेमस पिशावर के अंदर, क्योंकि पिशावर क्या है, अब ये किले क्यों बनते? किले तब पुराने जमाने में बनाए जाते थे कि यहाँ जो सी फौजें हैं वो हमला करती थी। ठीक हो गया, तो उनसे हिफाजत करने के लिए ये बनाए जाते थे। ठीक है, ये उनसे क्या, उनसे हिफाजत करवाने करने के लिए ये बनाए जाते थे। तो इसी तरह एक आपका और फोर्ट है जो कि आपका बाबर ने बनाया था। किसने बनाया था जी? आपका बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, जिसने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उसने एक फोर्ट बनाया था, उसका नाम है जी बाला हिसार फोर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ है? ये आपका केपी के अंदर, पिशावर के अंदर है। अब ये देखें पिशावर के अंदर क्यों है, क्योंकि देखें बाबर खुद जो सा है उस इलाके से आया था, और उनको पता था कि जो भी हमले होते हैं अफगानिस्तान के थ्रू हो सकते हैं हमले, यहाँ से लोग, आपने देखा होगा गौरी यहाँ से आया, गजनवी यहाँ से आया, तो ये इलाका था, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हीं इलाकों में उन्होंने फोर्ट बनवाए थे। तो बाबर ने ये बनवाया था, जहीरुद्दीन बाबर ने, और इसके बारे में पूछा जाता है कि बाला हिसार फोर्ट जो सा है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका केपी के अंदर, पिशावर के अंदर है, और इसको जहीरुद्दीन बाबर ने बनवाया था। फिर उसके बाद जी फिर एक और आपका किला है, उसका नाम कभी पूछा तो नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अटक फोर्ट। अटक फोर्ट, तो अटक फोर्ट आपको पता है ये अटक के अंदर, ये नाम के अंदर आ रहा है, अटक के अंदर है। तो ये भी जो बादशाह अकबर था ना, ज्यादातर ये अकबर के दौर में बने थे किले, क्योंकि तब वो अपने आप को मजबूत कर रहे थे। तो स्टार्टिंग वाले जितने वो थे, या कुछ बहुत पुराने बने हुए हैं, तो ये भी आपका अटक किला जो सा है, ये भी आपका जो बाबर नहीं, सॉरी, अकबर जो था बादशाह, अकबर के दौर में ये आपका बना था। ठीक हो गया। उसके बाद जी, उसके बाद आपका एक और फोर्ट है, उसका नाम है जी रोहतास फोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोहतास फोर्ट, किला रोहतास। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये जेहलम के अंदर है, ये आपका जेहलम के अंदर है। और ये किस बनाया था जी? ये आपका जी उसने शेरशाह सूरी ने, सूरी कह रहा हूँ, शेरशाह सूरी के दौर में एक बंदा था, इसका नाम भी पूछा जाता है राजा, ये शायद मैंने तभी बताया था, नहीं तो अब भी लिख लें, राजा तोदर महल। इस बंदे ने बनाया था, किसके कहने पे? ऑन द ऑर्डर ऑफ शेर शाह सूरी। तो अगर कहा जाए कि रोहतास फोर्ट किसने बनवाया था, तो शेर शाह सूरी। और अगर शेर शाह सूरी की नो ऑप्शन हो या राजा तोदर महल, तो इसने बनवाया था किस के ऊपर? शेर शाह सूरी के कहने के ऊपर। और किस क्या कौन सा किला बनवाया था?
किला जो सा है रोहतास फोर्ट जेहलम के अंदर। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि कभी भी इसको इसके ऊपर जब भी जितने भी हमले हुए, ये कभी भी जो सा है इसको तो क्या कहते हैं फोर्स के साथ इसको ना तोड़ा गया ना कुछ। और इतना मजबूत ये किला जो सा है रोहतास फोर्ट है, जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया। राजा उधर महल को कहा कि आप भाईजान बनवा लो। फिर उसके बाद एक हमारा यहाँ का वसेब का फोर्ट पूछा जा रहा है, देरावड़ फोर्ट, किला देरावड़। ठीक है, अब तो बेचारा खंडरात में बदल रहा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा आजकल कि ये कहाँ है। तो ये आपका बहावल, ठीक है। तो देरावड़ फोर्ट आपका कहाँ है जी? बहावलपुर के अंदर है। इसके बाद जल्दी जल्दी बस अब 2-3 रह गए हैं। और एक लाहौर फोर्ट, फिर सिंपल नाम से पता है आपको, लाहौर के अंदर है। और इसका अगर आपको नहीं पता तो दोबारा देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने लिखवाया था। ये साथ ही लिख लें, रिवाइज भी हो जाएंगी चीजें, कि बादशाह अकबर जो सा था ये आपका अकबर ने बनवाया था। और ये भी आपका अकबर ने बनवाया था। ठीक हो गया। अटक फोर्ट जो सा है। और बाला हिसार फोर्ट किसने? ये आपका बाबर ने। ठीक है। तो लाहौर फोर्ट आपका किसने बनवाया? लाहौर फोर्ट आपका अकबर ने बनवाया था। और उसके बाद जी, उसके बाद एक बात करें, अब से बाद 2-3 है सिंध के फेमस। और उसमें सबसे ज्यादा आजकल जो पूछा जा रहा है, जिसको कहते हैं कि बेटी का किला। ठीक है, उसका नाम ऐसे है। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोट डिजी फोर्ट। अब कोट डिजी फोर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोट डिजी, इसका मतलब क्या है? फोर्ट ऑफ डॉटर। फोर्ट मतलब फोर्ट क्या? किला। किला किसका? बेटी का। फोर्ट ऑफ डॉटर। तो इसको लिख लीजिएगा साथ कि फोर्ट ऑफ डॉटर। और ये कहाँ है? ये पूछा जाता है, ये आपका खैरपुर सिंध के अंदर है। ठीक है, खैरपुर सिंध के अंदर है आपका कोट डिजी फोर्ट। तो कोट डिजी फोर्ट का दूसरा नाम पूछ लिया जाए, ये इसको क्या कहा जाता है? तो फोर्ट ऑफ डॉटर भी इसको कहा जाता है। और ये सिंध के अंदर है, काफी पुराना है ये। ठीक हो गया। और इसको पहले जो सा है, हाँ इसके रिलेटेड एक और चीज, इसको पहले कोट अहमद फोर्ट है, कोट कह रहा हूँ सॉरी, फोर्ट अहमदाबाद भी कहते थे, फोर्ट अहमदाबाद। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फोर्ट है जिसको फॉर्मली नॉन एज फोर्ट अहमदाबाद। जैसे ओल्ड नेम न्यू नेम्स है ना, जैसे साइलोन पूछ लेते हैं जी, श्रीलंका का नाम था। मेसोपोटामिया पूछ लेते हैं जी, इराक का। तो इसी तरह से वो इथोपिया का हबशा पूछ लेते हैं। तो इसी तरह कोट डिजी फोर्ट का भी पूछा जा सकता है कि ये फोर्ट जो सा कौन सा, फॉर्मली उसे क्या कहा जाता था? फोर्ट अहमदाबाद कहा जाता था। तो वो फोर्ट है आपका कोट डिजी फोर्ट, जो कि सिंध खैरपुर के अंदर है। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपका ये हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका, एक आपका इंपॉर्टेंट बाला हिसार फोर्ट और किला रोहतास फोर्ट, देरावर फोर्ट आजकल के लिए इंपॉर्टेंट। और ये हम जैसे अभी देरावर फोर्ट जो इस एरिया के हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो भावलपुर वसेब के बाकियों के लिए जरा याद करना आसान हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा। और कोट डीजी फोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, उसके बाद जी सबसे इंपॉर्टेंट रानी कोट फोर्ट। रानी कोट फोर्ट इंपॉर्टेंट कहाँ है जी? आपका जाम शोरो। जाम शोरो में क्या था जी? जाम शोरो के अंदर जाम जोन सा है, उसको मच्छर तंग कर रहे थे। तो जाम शोरो के अंदर जब मच्छर तंग कर रहे थे, तो जाम साहब एक बहुत बड़े थे, तो उसने क्या किया? उसने अपनी रानी को क्या कहा? उसने अपनी रानी को कहा कि मेरे लिए कोट लेके आओ। तो रानी कोट देखें, एक एक इस तरह कहानी बना लें, दो आपके क्या हो गए? याद हो गए। क्या हुआ? मंचड़ले कहाँ है? जाम शोरो सिंध के अंदर। तो वही हमने आगे उसको एक्सटेंड कर दिया कि जाम साहब को मच्छरों के शोर से वो तंग हो रहा था। तो उसने अपनी रानी को क्या कहा? उसने अपनी रानी को कहा मेरे लिए कोट लेकर आओ। तो रानी कोट और आपका जाम शोरो, इससे आपके ये दोनों याद हो जाएंगे। ठीक हो गया। और ये आपका इसको रानी कोट को, एक तो ये पूछा जाता है ये लार्जेस्ट है इन पाकिस्तान। और काफी सारी जगह पे मैंने इसको चेक किया, इसको इवन लार्जेस्ट इन वर्ल्ड भी कहा जाता है, कि पूरी दुनिया का सबसे जो सा है ये बड़ा है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाला कभी एमसीक्यू पेपर में तो नहीं मैंने देखा, कि मुझे एक तो जगह पे लगा कि ये जो सा मैंने चेक भी किया, तो कहा जाता है इसे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा किला भी यही है। लेकिन पाकिस्तान का आपने याद रखना है, कभी वर्ल्ड का आ जाए तो फिर भी आपने इसको देख लेना है। और दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? रानीकोट फोर्ट को इसको द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। द ग्रेट वॉल ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ इसको सिंध भी कहा जाता है।
ठीक हो गया। तो ये रानीकोट फोर्ट, किला रोहतास फोर्ट, और उसके बाद बाला हिसार फोर्ट, देरावर फोर्ट, कोट डीजी फोर्ट खैरपुर। अब कोट डीजी फोर्ट खैरपुर के अंदर है, और ये जो सा है रानीकोट, ये जामशोर, और इसको मंचर के साथ आप रिलेट कर लें, लेक भी आपकी हो जाएगी और जामशोर भी फोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कराची की ही बात करें, एक आपका फोर्ट है, उसका नाम है मनोरा फोर्ट। मनोरा फोर्ट, तो मनोरा फोर्ट आपका कराची के अंदर है। मतलब ये दो तीन छोटे मोटे हैं, ये उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हल्का सा इसका आइडिया होना चाहिए कि मनोरा फोर्ट कहाँ है। मनोरा फोर्ट आपका कराची के अंदर है। और कराची के अंदर एक और आपका फोर्ट है, उसका नाम है जी नौकोत फोर्ट। नौकोत फोर्ट कहाँ है जी? ये भी कराची का जो इलाका है आपका थर पारकर का, ये थर पारकर के अंदर है, ठीक है। ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मनोरा फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अभी लिखवाने लगा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका पक्का किला, इसका नाम ही पक्का किला है, और ये हैदराबाद के अंदर है। और इसके काफी दफा इसके ऊपर भी पूछा गया है कि पक्का किला जो सा है ये आपका कौन से सूबे के अंदर आता है, तो ये हैदराबाद सिंध। मनोरा फोर्ट कराची, पक्का किला हैदराबाद सिंध, खैरपुर के अंदर, कोट डी, और रानी कोट आपका जामशोरों के अंदर। ठीक हो गया। पक्का किला बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद, और दूसरा मनोरा फोर्ट भी आपका कराची वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद जी, उसके बाद दो अब आपके फोर्ट रह गए। एक है आपका पिंडी के पास, उसका नाम है रावत फोर्ट, RAWAT, रावत फोर्ट। ये आपका रावलपिंडी, पंजाब, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। रावलपिंडी के अंदर, रावत से रावल याद कर लें थोड़ा सा, कि रावत पिंडी के अंदर आपका कौन सा फोर्ट है जी? उसका नाम है जी रावत। रावलपिंडी से रावत फोर्ट, वो टी को से रिप्लेस कर दें तो आपका ये पिंडी वाला हो जाएगा। और फोर्ट्स में और पाकिस्तान की जियोग्राफी में सबसे आखिरी फोर्ट जो हमने करना है उसका नाम है जी जमरूद फोर्ट। उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है जी जमरूद फोर्ट, JAMRUD, जमरूद फोर्ट। अब ये जमरूद फोर्ट आपका कहाँ है जी? ये हम दोबारा चलेंगे आपके पिशावर के ऊपर, और ये कहाँ है जी? आपका पिशावर के ऊपर, पिशावर में। ठीक हो गया। पिशावर, पिशावर में कहाँ है? इसके लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पास है, जो आपका पिशावर को और काबुल को कनेक्ट करता है, उसके ऊपर एक फोर्ट है, उस फोर्ट का नाम बताएं। तो ये पिशावर के अंदर नेयर, कहाँ? नेयर खैबर पास, ये आपके खैबर पास के ऊपर है। और ये खैबर पासिस हमने पढ़ लिए हैं कि खैबर पास क्या है आपका। खैबर पास आपका वो पास है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। एक साइड पे पिशावर, दूसरी साइड पे काबुल, और वहां उसके नियर एक जो आपका फोर्ट है, उस फोर्ट का नाम क्या है? उस फोर्ट का नाम है जी, अल्लाह भला करे, जमरूद फोर्ट। ठीक हो गया। तो ये आपके फोर्ट्स भी हो गए और आपकी लेक्स भी हो गई। उम्मीद है कि अब जियोग्राफी के अंदर आप लोगों को उस तरह से कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपकी अताबाद लेक, मंछड़ लेक, आंसू लेक, हन्ना लेक, किंजर लेक। ठीक हो गया। ये आपके लेक्स हो गई। सतपारा लेक हो गई, और उसके बाद वो वुल्लर लेक जो कि जम्मू कश्मीर इंडिया वाली थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जब किलों में आ जाएं तो आपके सारे दिरावर फोर्ट, आपका पक्का किला, आपका ये जमरूद फोर्ट, आपका मनोरा फोर्ट, आपका और लाहौर फोर्ट का तो आपको नाम से पता है, वो बाकी हमने पाकिस्तान अफेयर्स में कवर किया कि ये किले किसने बनवाए। और बाला हिसार फोर्ट, बाबर वाला, अटक किला, और उसके बाद एक और कौन सा था, शेर शाह सूरी वाला आपका जो किला हो गया, रोहतास फोर्ट झेलम वाला। ठीक हो गया। तो ये सारे फोर्ट्स जो से हैं, और इसमें आपने जामशोरों वाला आप देखें, वो ट्रिक को, मंछर लेक भी आपकी कवर हो जाएगी उस ट्रिक से, और आपका सबसे पाकिस्तान का जो बड़ा किला है, किसका नाम है, रानीकोट फोर्ट, वो भी आपकी कवर हो जाएगा जामशोरों के साथ। और उसके बाद कोट डीजी फोर्ट, ये बहुत दफा पता नहीं क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन कोट डीजी फोर्ट जो खैरपुर के अंदर है, जिसको फोर्ट ऑफ डॉटर, बेटी का जो सा है किला, वो भी कहा जाता है, वो भी आपका खैरपुर वाला, वो भी या इसको इस तरह से यार रख लें क्योंकि इसका नाम है डॉटर ऑफ, फोर्ट ऑफ डॉटर, तो बेटियों से क्या हमेशा खैर की ही खबर आती है, तो उससे खैर से, खैरपुर से बेटी, मेरे ख्याल में डिजी जोन सा है ना, सिंधी जुबान के अंदर बेटी को कहते हैं मेरे ख्याल में, इस वजह से इसे फोर्ट ऑफ डॉटर भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रख लें, तो इंशाल्लाह जोन सा है आप लोगों को इसमें मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आज हमारी जोन सी है पाकिस्तान की जियोग्राफी वो एंड हो गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसमें चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।